So good evening all. So today we are going to take PowerPoint. So I will present my screen. So to start PowerPoint, you have to go to Start, then Microsoft Office 2013, then PowerPoint. So in this way you have to start PowerPoint. तो PowerPoint का यूज़ होता है, PowerPoint एक तरह का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, मतलब कि अगर आपको, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में टीचर जो पढ़ाते हैं वो पावर पॉइंट के थ्रू पढ़ाते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो अगर आपको सपोज कहीं प्रेजेंटेशन देना है, हो सकता है कोई ऑडियंस के सामने, हो सकता है अगर आप सपोज एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे अगर क्लाइंट के सामने देना है प्रेजेंटेशन, तो पावर पॉइंट एक ऐसा टूल है जिससे आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। जैसे मैंने ओपन किया पावर पॉइंट को, तो यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं इसको बोलेंगे टेम्पलेट, जो रेडीमेड आते हैं, और यहाँ पे जो फाइल्स अभी तक हमने बनाई है वो नाम है। तो मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्लिक करता हूँ, यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन आएगा। MS वर्ड जब पढ़ा था तो उसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, MS वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, MS एक्सेल की फाइल को स्प्रेडशीट बोलते हैं, और पावर पॉइंट में जो दिखता है आपको इसको बोलेंगे स्लाइड्स। ये हो गया एक स्लाइड। अब ये स्लाइड अगर आपको बदलनी है, मान लो जैसे टाइटल वगैरह लिखा है, तो ये बदलने के लिए लेआउट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहली स्लाइड आ जाती है, तो लेआउट पे जाओ, यहाँ पे देखो बहुत सारे स्लाइड्स आपको दिख रहे हैं। मुझे अगर सपोज करो कि ये स्लाइड लेनी है, कैप्शन, कंटेंट विद कैप्शन, तो ये इस तरह से आएगा। तो एक कोई भी टॉपिक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ, सपोज सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या क्या आते हैं, उसमें आते हैं हार्ड डिस्क, देन CD, DVD, पेन ड्राइव, CD, DVD, पेन ड्राइव। ओके, अब यहाँ पे अगर मुझे कोई पिक्चर ऐड करना है तो यहाँ से पिक्चर ऐड कर सकते हो। पिक्चर है अपने पास सेव, CD है, हार्ड डिस्क है, ठीक है। इस तरह से दो पिक्चर्स हमने ऐड कर दी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एक, हमने एक स्लाइड तैयार कर ली। ये तो एकदम सिंपल है, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन हमको करना पड़ेगा। तो डिज़ाइन के लिए यहाँ पे डिज़ाइन नाम का टैब होता है। जब आप यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ आपने देखा होगा बहुत सारे थीम्स दिख रही है। इसमें से जो भी थीम आपको पसंद है, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है, आप वो ले सकते हो। जिसमें भी क्लिक करोगे वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। काफ़ी सारे, ये क्लिक करके देखते जाओ, जो भी बेटर लगता है आपको आप वो ले सकते हो, या खुद से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं नया। अगर आपको लगता है कोरल ड्रॉ में अगर आप बना सकते हैं, या फोटोशॉप अगर आपको आता है तो आप उसमें बना सकते हैं। ठीक है, सो पहले वाला ये बेटर लगा मुझे। ठीक है, अभी ये तो हो गया इसका डिज़ाइन। इसमें इसको अगर आपको सपोज थोड़ा सा बोल्ड वगैरह देना है तो वो भी कर सकते हैं। इसको भी अगर फॉन्ट बदलना है, दैट आल्सो वी कैन डू। ठीक है, तो ये तो हो गया डिज़ाइन के बारे में। यहाँ स्लाइड की साइज रहती है, आपको कौन सा साइज लेना है, स्टैंडर्ड। इसमें भी इंश्योर फिट मैक्सिमाइज होता है, जिससे थोड़ा सा वर्टिकली बड़ी साइज आती है, या ये वाइड स्क्रीन हॉरिजॉन्टली, तो वो भी साइज आप ले सकते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड में आपको अगर लगा कि इसमें आपको ये नहीं चाहिए, कुछ अलग कलर चाहिए होंगे, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। कलर्स आप यहाँ ला सकते हो, जैसे कि कलर अगर आपको चाहिए होंगे तो आप यहाँ नए नए स्टॉपेजेस लगा सकते हो इस तरह से।
यहाँ पे जो जो कलर चाहिए आप वो कलर यहाँ से ला सकते हैं, तो वो कलर आएगा वहाँ पे। आप इसको जिस तरह से आप लेके जाओगे उस तरह से कलर से आप खेल सकते हैं प्रॉपरली। अगर एक आधा कलर नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्रॉस दिया रहता है, यहाँ से आप हटा भी सकते हैं इस तरह से। ट्रांसपेरेंसी लेवल है, ये ट्रांसपेरेंट करना है या ब्राइटनेस कम करना है बढ़ाना है, ये कर सकते हैं। तो इसमें जितना प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव रहेगा उतना आप उसको प्रॉपरली देखते हैं। यहाँ से आप उसका मतलब जैसे टाइप जो है रेक्टेंगुलर हो गया, ये अलग अलग टाइप में आप कलरिंग दे सकते हैं। लीनियर हो गया, देखो इसमें है ना, एंगल बदल सकते हैं आप, यहाँ से देखो एंगल चेंज कर सकते हैं, या जो रेडीमेड दिया है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसमें पिक्चर लाना है तो आप पिक्चर भी ला सकते हैं यहाँ से, कोई पिक्चर, और यहाँ से अगर आपको लगता है आपके पास कोई पिक्चर है तो वो फोटो भी आप यहाँ से ला सकते हैं। पैटर्न अगर देना है तो पैटर्न दे सकते हैं यहाँ से कोई, ठीक है। अगर बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो हाइड भी कर सकते हैं पूरा, ये पूरा अगर हाइड करना है तो हम ये रखेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये कलर मुझे लगता है कि ये होना चाहिए इस तरह से। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मेट बैकग्राउंड, जो कि यहाँ रहता है ऑप्शन, या डायरेक्टली राइट क्लिक करके भी आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जा सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड आ जाता है। इसमें काफ़ी कुछ करने के लिए है, स्कोप बहुत है इसमें। देन अब इसको अगर रन करना है तो हम लोग पहले व्यू मेनू देखते हैं। व्यू में ये नॉर्मल व्यू है, ये आउटलाइन मतलब इस तरह से आउटलाइन व्यू। ये स्लाइड सॉर्टर मतलब जितनी स्लाइड्स बनी वो दिखती है। ये नोट्स पेज व्यू है, जिसमें आपको हर एक स्लाइड में आपको अगर नोट्स लिखने हैं आप वो लिख सकते हैं। ये रीडिंग व्यू है, जैसे अपन बुक पढ़ते हैं उस तरह का रीडिंग व्यू। ये स्लाइड मास्टर में आपको बाद में बताऊंगा। हैंड आउट मास्टर, इस तरह से अगर हैंड आउट्स अगर कुछ लिखे हैं तो। और ये नोट्स मास्टर, इस तरह से अलग अलग व्यूज होते हैं। अब ये हमको यहाँ से नॉर्मल व्यू ही रखना है। और रन करने के लिए अगर आपने देखा होगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ दिख रहा होगा आपको इस जगह पे, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसको बोलेंगे हम लोग रन या स्लाइड शो। तो ये यहाँ से स्लाइड शो होता है, या स्लाइड शो है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। तो बेटर है ये स्लाइड शो का ऑप्शन है। या फिर एक और शॉर्टकट की याद रखो, कीबोर्ड पे जो फंक्शन की रहती है वहाँ पे देखो F1 से लेके F12 तक की होती है, उसमें F5 की है, उससे भी आप इस स्लाइड को रन कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ स्लाइड शो, तो ये पूरा जैसे मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ ना, मैं जैसे अगर मुझे कोई चीज़ पढ़ानी है तो मैं इसमें लिख के आपको समझाता हूँ। तो इस तरह से जो टीचर लोग आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं वो पावर पॉइंट के थ्रू ही लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा स्क्रीन भर आता है, मतलब सारा सब कुछ स्क्रीन के सामने जो भी आप उसको शो करोगे वो पूरा का पूरा दिखाई देगा। अब सपोज मुझे डायरेक्ट जैसे इसमें क्लिक किया तो पूरा एक साथ आ गया, लेकिन मुझे कैसे चाहिए कि वन बाय वन, पहले सेकेंडरी स्टोरेज नाम आना चाहिए, फिर हार्ड डिस्क, ऐसे एक एक नाम आने चाहिए, फिर ये अलग अलग से आने चाहिए। तो उसके लिए भी आप एक एनिमेटेड करके है, उसमें जा सकते हैं एनिमेशंस में। जैसे मुझे अगर ये पहले चाहिए तो यहाँ पे एनिमेशंस दिए हैं, जैसे कि इस तरह से आएगा एनिमेशन लोग इसमें, ठीक है। कई सारे एनिमेशन है यहाँ पे। और इसमें अगर आपको इफेक्ट्स बदलने हैं तो आप इसको इफेक्ट्स बदल भी सकते हो इस तरह से, ओके। सपोज करो कि ये पहला, उसके बाद दूसरे को क्लिक करो, और यहाँ से यहाँ कई सारे हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे। मुझे अगर सपोज ये बाउंस चाहिए होगा तो ये इस तरह से आएगा। बाउंस में भी ऑप्शंस है, पूरे एक साथ बाउंस, या इसमें दिया है एक एक ऑब्जेक्ट, या फिर बाय पैराग्राफ, जैसे वन बाय वन आया था। तो इस तरह से आप इसको दे सकते हो एनिमेशन।
उसके बाद ये पिक्चर्स हैं, पिक्चर को आप एनिमेशन दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ग्रो एंड टर्न दिया तो इस तरह से आएगा। दूसरा क्लिक करता हूँ मैं, सपोज मुझे देना है फेड, फेड बोलो या फिर स्विवेल, इस तरह से आएगा वो। ठीक है, तो इसमें आप एक बार रन करके देखते हैं। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, देखो पहले सेकेंडरी स्टोरेज आए, अब मैं कीबोर्ड की बटन प्रेस कर रहा हूँ तभी आएगा वो एक एक करके। ये ऑटोमेटिक भी आ सकता है, लेकिन अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपने ये पूरे वर्ड्स कंट्रोल करने चाहिए। तो ये हो गया एनिमेशन। लेकिन जब स्लाइड स्क्रीन पे आती है तो वो कैसे आनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पे ट्रांजिशन होता है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन दिए हैं, जैसे ये दिया है रैंडम बार्स, ये दिया है शेप, इस तरह के अलग अलग ये दिए हैं। बहुत सारे हैं। हनीकॉम ये बहुत अच्छा दिखता है। इसको अपन रन करते हैं, देखो इस तरह से आएगा। अभी ये एक के बाद एक मैं मतलब बटन प्रेस करूंगा तो वन बाय वन सारे के सारे वर्ड्स आएंगे। तो ये हो गया एनिमेशन। एनिमेशन देते हैं हम लोग ये जो इसको इसको और इसको और इसको, मतलब इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। लेकिन अगर पूरे स्लाइड को देना है तो ट्रांजिशन, पूरे स्लाइड के लिए ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन दिया मैंने, इसमें अगर आपको लगता है कि साउंड भी आना चाहिए तो यहाँ से साउंड भी आता है। अब आपको आवाज आएगा कि नहीं देखो, आया क्या आवाज, पता नहीं। माउस नहीं क्लिक सर। नहीं आया, यहाँ से अप्लॉज आता है, आप करके देखना। अब मुझे तो आया, पता नहीं आपको नहीं दिखा होगा एरो के लिए। सर मैंने बनाया था तो आया था। हाँ, एरो बहुत ये बहुत कम आवाज आती है इसका। ठीक है, अप्लॉज इसको हटा देते हैं, नो करते नो साउंड करते हैं। देन अगर ये माउस क्लिक नहीं चाहिए, अपने आप आना चाहिए, तो कितने सेकंड के बाद आना चाहिए, तो इसको अपने टाइमिंग भी दे सकते हैं यहाँ से। तो वो उतने टाइमिंग के बाद ही वो डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से ये सारी चीज़ें खुद ही आती है। बट इसमें कैसा है कि अगर आपको लगता है कि फोटोज अपने आप आनी चाहिए तो बात ठीक है ना, फोटोज अपने आप आनी चाहिए तो। लेकिन अगर सपोज जिसमें आपको थोड़ा सा बताना भी है तो वो ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन बेटर नहीं है, इसको माउस क्लिक ही रखो, क्योंकि आप जब चाहोगे तब दूसरा वर्ड आना चाहिए, दूसरे मतलब जो भी सेंटेंस बोलते वो आना चाहिए। तो फॉर दैट पर्पस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंटेशन किस तरह का है। तो ये तो हो गया आपका ट्रांजिशन और एनिमेशन के बारे में। अब अगर मुझे लगा कि और एक स्लाइड बनानी है तो न्यू स्लाइड में जाओ। न्यू स्लाइड होम में रहता है, इसमें से आप कोई भी एक स्लाइड फिर से, जैसे अगर मुझे ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो मैं ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ फोटोज लाने हैं तो मैं यहाँ से सिर्फ फोटोज लेके आता हूँ। पिक्चर्स में जाके मुझे अगर लगा कि फोटो लाने हैं तो मैं एक फोटो लेके आता हूँ। अब फोटो में देखो इसका बैकग्राउंड वाइट दिख रहा है, मुझे अगर ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैंने एक लास्ट टाइम एक वेबसाइट बताई थी जिसका नाम है रिमूव बीजी। रिमूव बीजी से क्या होगा कि बैकग्राउंड हट जाएगा, रिमूव बीजी से बैकग्राउंड हट जाता है। इसमें अपन क्या करते, कोई एक फोटो लेके आते, अपलोड इमेज करना है यहाँ से। अब ये जो इसके पीछे बैकग्राउंड है देखो, वो बैकग्राउंड हट जाएगा ये से। ठीक है, अब इसको डाउनलोड कर लो, ये डाउनलोड हो गया। अभी इसको आप यहाँ पे इंक्लूड कर दो, इंसर्ट पिक्चर्स में जाओ, डाउनलोड्स में है वो, ये देखो। अभी इसमें आपको बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो मतलब एकदम अच्छा दिख रहा है। इस तरह से आप पिक्चर्स को क्लियर भी कर सकते हो। तो वो कैसे किया हमने, यहाँ से रिमूव बीजी नाम का एक वेबसाइट है, उससे किया हमने। ठीक है,
तो एक पिक्चर लाया और एक ऐसे एक दो पिक्चर लाते। ठीक है, ये एक हो गया। इसमें भी बैकग्राउंड है, देखिए, और फिर बिना बैकग्राउंड वाला होगा तो ये वाला है बिना बैकग्राउंड वाला। ठीक है, इसको अगर एनिमेशन देना है तो यहाँ से हम लोग इसको एनिमेशन दे सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब एक के बाद एक आना चाहिए, तो ट्रांजिशन में जाओ, इसको ट्रांजिशन इफेक्ट लगा देते हैं हम लोग, एक ये वाला लगा देते, रैंडम बार्स हॉरिजॉन्टल वाला इस तरह से। अब ये अपने आप आना चाहिए, तो माउस क्लिक हटा के ऑटोमेटिक 2 सेकंड्स लगा दो। अब इसको रन करो, पहले पहला आएगा फिर दूसरा आएगा। तो ये होगा एक साधा प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, सिंपल प्रेजेंटेशन हाउ टू डिजाइन, वो मैंने बताया। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब आपने सुनी भी नहीं होंगी, वैसे आप इसमें बना सकते हो। इसमें फोटो एल्बम बना सकते हैं आप। उसके अलावा इसमें बाकी सारी चीज़ें को इंसर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक नया फोटो एल्बम है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें हम वर्ड एक्सेल में पढ़ चुके हैं, तो वो सब कोई मतलब नहीं करने का। तो आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, मेन बोले तो डिज़ाइंस अच्छी आपको बनानी पड़ेंगी। अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बना के आप काफ़ी चीज़ें पावर पॉइंट में कर सकते हो। ठीक है, अब इसको अगर आपको एज एन पिक्चर करके सेव करना है तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, एज एन पीडीएफ सेव करना है वो कर सकते हो। तो हम इसको एक सिंपल माय डेमो फाइल ऐसे करके सेव कर। इसको अगर एज एन पिक्चर सेव करना है तो फाइल में जाके, अगर एक ही स्लाइड का पहला, तो इसमें एक्सपोर्ट में जाके चेंज फाइल टाइप में जाके यहाँ से आप जेपीजी बना सकते हो इसको, slide 1 नाम से। तो ये सिर्फ एक एज एन पिक्चर करके आएगा, वो पूछेगा जस्ट दिस स्लाइड। तो ये एज ए सिंगल स्लाइड को भी एज एन पिक्चर आप बना सकते हो। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, खूबियाँ हैं जो आप इसमें बना सकते हो। इसके पहले मैंने एक मेरा चैनल था यूट्यूब का, मैं आपको दिखाता, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस थे जो हमने बनाए थे, और पुराना वाला था जिसमें कई सारी चीज़ें मैंने बताई थी कैसे बनाते हैं वो। तो उसमें भी इतना पॉसिबल नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम लोग ले सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल आई विल शो वन ऑफ पावर पॉइंट के कुछ वीडियोस है मेरे पास। ये देखो, इस तरह से आप बना सकते हैं पावर पॉइंट। आदिनाथ को याद होगा क्योंकि उसने अटेंड किया है ये किस तरह से बनाते, मैंने ये समझाया था। देखो, ये इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ता है। ऐसे डिज़ाइन करते करते आपको स्टेप्स बनानी है। ठीक है, ये मैं सब क्लास ले चुका हूँ। इस तरह से मैंने, ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे स्टेज है एक तरह का और वहाँ से कोई आ रहा है। कई सारी चीज़ें इस तरह का बना सकते हैं आप। देखो,
इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें आप पावर पॉइंट में बना सकते हो। सो दीज थिंग्स आर पॉसिबल। उसके अलावा और एक था काफ़ी अच्छा, बहुत मेहनत किया था इसके ऊपर। ये एक देखो, बहुत ही सुंदर है ये इस तरह का एक बनाया था प्रेजेंटेशन। ये पूरा पावर पॉइंट में बनता है। ये कैसे बनाया है देखो, पहले इस तरह का ये लिया, ठीक है। ये पूरा वर्ड आर्ट जो ये जो है ना अपना शेप्स, उसमें से लिए पूरे शेप्स, और पूरे शेप्स तैयार करके इस तरह से एक एक करके डिजाइन किया है। किचन जैसा है वो, और वो एक के बाद एक ऐसे लटकते जाए, लटके किचन है वो ऐसे वन बाय वन आएंगे एकदम सुंदर तरीके से। ये आप मतलब यकीन भी नहीं कर पाओगे कि ये अपन पावर पॉइंट में बना सकते हैं, बिकॉज थिंग इज दैट कि इट्स नॉट दैट मच पॉसिबल टू लर्न पावर पॉइंट, पावर सॉरी कोरल ड्रॉ काफ़ी हम बोल सकते हैं उसको काफ़ी टफ है, कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप। बट ये इटसेल्फ हमने काय में बनाया, पावर पॉइंट में बनाया। इसके अलावा सर हमने भी बनाया था। हाँ हाँ हमने भी बनाया हाँ था हाँ ये। हाँ, तुम तो एक साल से हमारे साथ हो, तुमने तो बहुत सारी चीज़ देखी है। देखो इस तरह का लैम्प पोस्ट बनाया था हमने, लैम्प पोस्ट बनाया था। और लैम्प पोस्ट ये पूरा डिज़ाइन किया। इसमें क्या है कि वो किस तरह से एक एक चीज़ें हमने लाई है, बनाई है वो। देखो यहाँ से ये पहले ये शेप्स लाया, ये शेप लाया, ये शेप के बाद, और ये लास्ट ईयर जब लॉकडाउन था तब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी पावर पॉइंट में। और आई थिंक आदिनाथ ने बहुत सारी चीज़ें बनाई भी है। ये सब यानी क्रिएटिविटी का पार्ट है ये। पावर पॉइंट में थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड अगर है आपके पास तो आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें। देखो ऐसा लाइट ऐसा लगेगा और वो कोर्सेस आ रहे हैं एक एक करके। इतना मेहनत करना पड़ेगा बैठे। मैं तो वन एंड हाफ आवर तक चलता था ये क्लास, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ये फाइन फिनिशिंग करने के लिए। ये फॉर्मेट शेप्स में ये सब करना पड़ता है आपको इस तरह से। काफ़ी चीज़ें डिज़ाइन की थी हमने। देखो डन हो जाता है। सो इस तरह की चीज़ें आप बनाइए तो बहुत सिंपल हो गया जो मैंने आपको बताया। इट इज़ वेरी सिंपल। तो ये भी आना चाहिए आपको। जैसे कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, तो एक लेसन पकड़ो। लेसन के ऊपर आप खुद से पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाओ, वो लेसन समझो। पूरा चीज़ टाइप नहीं करना है, मेन मेन पॉइंट्स टाइप करना है। तो कोई भी एक आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपको जो भी लगता है, जैसा भी लगता है, लेकिन सब्जेक्ट में कर। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लेसन अगर आपको अच्छा लगा, इंग्लिश क्यों ना हो, तो उसका आप प्रेजेंटेशन कल हमको बना के दिखाइएगा। तो कल आप अपना प्रेजेंटेशन हमको शेयर करो, तो और हमको बताओ कि आपने कैसे बनाया। तो दिस इज़ एन असाइनमेंट फॉर यू। क्योंकि कैसा है कि अभी तक की चीज़ें जो थी वो ठीक है अगर आपने की नहीं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे चल के कैसा है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल मतलब इंग्लिश बोलने का तरीका और आप क्या प्रेजेंट करते हो, वो ये दो चीज़ें आगे चल के बहुत काम में आने वाली है। भले ही आपको 2% कम मिले पढ़ाई में, वो चलेगा, लेकिन ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो दैट्स वाई मैं चाहूँगा कि कल का दिन आप लोगों के लिए रहेगा। आप लोग हमको वन बाय वन प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप प्रेजेंट करके हमको बताओ। उसके बाद में कल आपको एनिमेशंस कैसे करते हो बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके बेस पे जितना मैंने बताया, होम टैब में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये न्यू स्लाइड है, ये लेआउट है, ये दो इंपॉर्टेंट है। देन इंसर्ट में क्या था, ये पिक्चर्स। देन डिज़ाइन में इसमें से कोई भी डिज़ाइन। देन ट्रांजिशन में इसमें इतने सारे ट्रांजिशन दिए, वो स्लाइड के लिए वो दे सकते हैं। देन एनिमेशन में यहाँ से आप एक एक पक्ष सिर्फ सिलेक्ट करना, क्लिक करना, तब ये ऑन होता है। एनिमेशन बताया, स्लाइड शो जाओ या यहाँ नीचे में दिया है स्लाइड शो का आइकन, वहाँ से करो या फ्रॉम बिगिनिंग करो तभी भी आता है। और व्यू तक जाने की जरूरत नहीं। तो 5 से 6 कमांड्स में आपको मैंने इतना पढ़ाया है। तो आप लोग जो भी आपको इच्छा हो, जो भी आपको लगता है कि मेरे पास एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, बनाने का है,
और कल हमको प्रेजेंट करना है, सभी लोग, ठीक है, अबीर हो, पवन हो, आदिनाथ हो, या जितने लोग ज्वाइन हुए सब लोगों ने कोशिश करो, मज़ा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये जो मैंने आपको बताया था जो अलग अलग तरीके के, वो डिज़ाइन भी अपन एक दो लेंगे। सो दिस वीक विल बी टोटली डेडिकेटेड टू आवर पावर पॉइंट। इसके बाद MSCIT क्लास खत्म हो जाएगा और मंडे से विल स्टार्ट फ्रॉम वेब डिजाइनिंग, नेक्स्ट मंडे से। तो ये 8 हफ्ते में जितना होता है पावर पॉइंट हम लोग लेंगे। इज दैट क्लियर? कुछ डाउट है तो पूछो मुझे। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। No, sir. अंडरस्टूड वॉट एवर आई टॉट? Yeah, sir.